हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब क्या होता है और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि आप और हम जैसे लोग जो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि इससे वो अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जो वेल्थ उनकी लाइफ को चेंज कर पाए। ठीक है, तो हमारा एम है वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, और वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म में ही हो सकती है, शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग होती है और कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ लक कभी कभी चल सकता है, वो भी ये समझ लीजिए आपके 0.1% लोगों का ही लक चल सकता है कि कोई शेयर बहुत ज्यादा चल गया, बहुत डबल हो गया, पर ऐसे में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है पैसे खोने का। तो हम स्टॉक मार्केट को समझकर ही, चीजों को समझकर एक रिस्क फैक्टर को कम कर पाते हैं और लंबे समय तक अगर अपने स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो हम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वेल्थ क्रिएशन से हमारा क्या मोटिव होता है, बेसिकली ये हम समझ लेते हैं। देखिए, वेल्थ क्रिएशन से हमारा मोटिव होता है कि हम अपनी लाइफ चेंज कर पाए। जो हमने लाइफ अपने लिए कभी सोची होती है तो वो लाइफ चेंज हो पाए, यानी कि लाइफस्टाइल हमारी बदल पाए। ये लाइफस्टाइल आपकी डेली पैसे कमाने से, कुछ प्रॉफिट कमाने से नहीं बदलेगी। ये लाइफ आपकी तभी बदल पाएगी जब आपके पास इतनी वेल्थ हो जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं था। दूसरी बात कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। इस बात को समझिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका मतलब है कि आपको पैसे के लिए नहीं सोचना पड़े। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर पाए। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज आप अपने तरीके से कर पाए, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, आपको अपनी फैमिली के लिए, पैसों के लिए ना सोचना पड़े, बच्चों की एजुकेशन के लिए ना सोचना पड़े, या खुद के लिए भी आपकी कोई हैबिट्स हैं या हॉबीज हैं उनके लिए आपको पैसे के लिए नहीं सोचना पड़े। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए स्टॉक मार्केट से हो सकती हैं जब आप तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम सीखते जा रहे हैं। तो अब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी भी, हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी भी, अगर हम एक ग्राफ को भी डिजाइन करते हैं तो इस ग्राफ को से आप समझिएगा कि स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता है। स्टॉक मार्केट हमेशा एक वोलेटिलिटी फॉलो करता है, ऊपर नीचे करके ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट। अब इसमें क्या क्या होता है कि टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट में कभी कभी क्रैश आते हैं, यानी कि स्टॉक ऊपर जाते जाते एकदम से नीचे गिरने लग जाता है। इसको हम क्रैश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्रैश होता है ये बेसिकली एक बड़े लेवल पे होता है, यानी कि इंडेक्स लेवल पर। अब इंडेक्स हमारे कौन से होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में? दो मेन इंडेक्स हैं जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब कि टॉप 30 कंपनी जो लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो सेंसेक्स में आती हैं और टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 में आती हैं। तो ये दोनों जो इंडेक्स हैं ये मेन इंडेक्स है, और जब इनमें काफी ज्यादा गिरावट होती है, ठीक है, मान लीजिए 2% 3%, जो आज के टाइम में हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 2023 से, ये 2 दिन 3 दिन से लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो ये जो गिरावट होती है 2 या 3% की भी, ये काफी बड़ी गिरावट होती है। इसमें काफी पॉइंट से स्टॉक मार्केट गिरता है। तो ये काफी अच्छे क्वालिटी शेयर, जैसे कि अगर निफ्टी अगर गिरेगा तो इसमें जो भी क्वालिटी शेयर होंगे, जैसे सेंसेक्स जब भी गिरेगा तो इसमें जो भी क्वालिटी शेयर होंगे वो भी फॉल होंगे। और मोस्टली हम लोग, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और हम लोग थोड़ा सेफ भी चलते हैं, तो हम इन क्वालिटी स्टॉक्स में ही अपना पैसा रखते हैं, जिससे कि वेल्थ थोड़ा कम रिस्क के साथ, वेल्थ भले ही स्लो ग्रो करे पर ग्रो करे। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारा पोर्टफोलियो जब निफ्टी डाउन होता है या सेंसेक्स या इंडेक्स जब भी डाउन होगा, तो हमारे पोर्टफोलियो में भी साथ साथ गिरावट होने लगती है, जिसको हम क्रैश बोलते हैं। और पोर्टफोलियो का प्रॉफिट जो भी होता है, जो हमने साल भर 6 महीने पहले जो भी स्टॉक्स खरीदे होते हैं, उनमें तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। इसमें सारे स्टॉक मोस्टली रेड में दिखने लग जाते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि जब ऐसा कुछ हो जाता है स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स गिरने लगते हैं, तो आप सबसे पहली बात को समझिएगा कि ये जो गिरावट है ये आपके पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, ये किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो सकती है। अब ये एक्सटर्नल रीजंस 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ग्लोबल मार्केट्स डाउन हो, जैसे कि यूएस, रशिया, यूके या जर्मनी। तो इन सब जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, इन सब के अंदर अगर गिरावट हो रही है इन सब के मार्केट्स में, तो डेफिनेटली आपके इंडियन मार्केट में भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएस स्टॉक मार्केट की वजह से होता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी सबसे
ऊपर है, तो इसमें जो भी इफेक्ट होगा वो ग्लोबली सारे इंडेक्स को अफेक्ट करेगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी अफेक्ट हो जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ही गिरावट हो, तो उसमें हो सकता है कि टॉप इंडियन कंपनी जैसे कि बैंक, जैसे कि रिलायंस कंपनी है रिटेल की, तो ये सारे जो है रिलायंस रिटेल, ये इंडेक्स के टॉप मोस्ट उसमें है लिस्टेड। तो अगर इनमें गिरावट होती है, HDFC बैंक में गिरावट होती है, तो ये भी इंडेक्स को लेके गिरता है। तो ऐसे केसेस में जो वीकर स्टॉक्स होते हैं, अगर बैंकिंग का कोई वीकर स्टॉक है तो वो और भी ज्यादा तेजी से गिरता है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी ऐसी गिरावट हो, यानी कि इंडेक्स लेवल की गिरावट में, हमें स्टॉक्स को होल्ड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी तो स्टॉक्स को होल्ड करके होगी। बाइंग और सेलिंग से कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, स्टॉक्स को होल्ड करने से ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप अपने स्टॉक्स में ऐड करें, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करते रहे, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन लेके या उधार लेके स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पैसे नहीं होना इज गुड, कि अच्छी बात है कि नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, आप बस स्टॉक्स को होल्ड करिए, ठीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है होल्ड करना। बाइंग करना हो स्टॉक्स की वो नहीं है कि आपने बाय कर लिया, अब आप प्रॉफिट कमा लेंगे तो पैसा वापस करके प्रॉफिट आपके पास रहेगा, वो नहीं। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, उसमें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देते हो, उसके साथ साथ सर्विस टैक्स भी देते हो, तो ऐसे करके काफी सारे पैसे वैसे भी माइनस होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपका 90% प्रॉफिट ही हो। जब भी स्टॉक्स मार्केट क्रैश होते हैं, तो जब भी जिस लेवल पे भी आपने बाय किया हो उसके बाद भी स्टॉक्स गिरते हैं, तो अब आपके पास डबल काम हो जाता है। एक तो आपने पैसा उधार पे लिया होता है, उसके बाद भी आप 40-50% पे क्रैश पे बैठे होते हो, तो अब आपके पास दो मुसीबत आ जाती है कि या तो आप 40% लॉस पर किसी शेयर को सेल करोगे क्योंकि आपको बाहर का पैसा देना है, और दूसरी बात, अब आपका जब तक प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा तब तक 1 या 2 साल भी लग सकते हैं उस पर्टिकुलर शेयर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो हमने सीखी है कि हमें स्टॉक्स को होल्ड करना होता है जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी स्टॉक मार्केट क्रैश को लेके। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।